हेलो बच्चों। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि जानते हैं कि नीट हमारा नज़दीक आते जा रहा है बेटा हमारा। ठीक है, तो उसे हमारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम लोगों को क्या करना है, हमको पढ़ाई करना है जिससे हमारे क्वेश्चन कुछ क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉग के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात करेंगे जिसमें हम लोगों को फ्रॉग के बारे में दिया गया है। ठीक है, फ्रॉग से एक क्वेश्चन फिक्स होगा 4 नंबर का। ठीक है, और फ्रॉग का हम लोग जब पढ़ेंगे, हमारा यहाँ पे मॉर्फो पढ़ेंगे, एनाटमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पहले बात करना है कि हमको ह्यूमन फिजियो हमको थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का और फ्रॉग का लगभग अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे लगभग क्या होती हैं, सेम है। कुछ जो डिफरेंसेज है वहीं से क्वेश्चन आएंगे इस पे हमारे। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पिछले साल भी नीट में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा बेटा, हमारा फ्रॉग के बारे में। ठीक है, हम लोग सब लोग जानते हैं बेटा, फ्रॉग तो लगभग हम लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि जैसे बरसात का समय रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन में क्या होते हैं कि हमारे फ्रॉग से क्या होते हैं, ठीक है, बाहर दिखने हमारे चालू हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, बारे में ध्यान देना है, स्टडी करना है बेटा। जैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि फ्रॉग जो है हमारा, वो हमारा आता है बेटा, यदि बात करेंगे हमारा, ठीक है, फ्रॉग के बारे में। ठीक है, ये आता है हमारा, ये हमारा बात करेंगे तो ये एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया हमारा आता है। ठीक है, एम्फीबिया में रखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जब बात करेंगे हमारा, ठीक, कोर्डेटा, तो उसमें आता है हमारा एम्फीबिया। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, डुअल नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, डुअल नेचर होता है। ठीक है, डुअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर होगा। ठीक है, तो फ्रॉग का क्या नेचर है कि वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है हमारा। ठीक है, तो इस नाते बोला गया एम्फीबिया। ठीक है, देखिए लिखा गया, तो हम इसको अंडरलाइन करते चलते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर हमारा। ठीक है, चलिए, ठीक है, कलर हम लोग चेंज कर लिया गया। ठीक है, कि दिया गया हमारा लैंड एंड फ्रेश वाटर बिलोंग द क्लास, लिखा गया हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सा हमारा, एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कौन सा होगा फाइलम हमारा, कौन सा होगा बेटा हमारा, कॉर्डेटा होता है। ठीक है, चलिए पहला, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इन द, कौन सा आएगा, देखिए यहां से एक क्वेश्चन आएगा हमारा, राना टिग्रीना। ठीक है, देखिए हमको एनसीईआरटी पर कैसे पढ़ना है नीट के लिए। ठीक है, कि हम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे क्या क्या क्वेश्चन हमको बन सकते हैं, वो चीज़ों पे ध्यान देना है हमको। ठीक है, चलिए, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा, कि दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि अपने बॉडी टेम्परेचर के हमारा क्या करते थे, कांस्टेंट नहीं लिखा गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा इसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे जैसे बाहर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, इसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होगी, चेंज होगी, वो करेगा कुछ अपना। ठीक है, हाइबरनेशन में चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो एक्स वाई जेड, ठीक है, बात किया जाएगा। ठीक है, सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड या किलोथर्म्स बोला जाता है बेटा हमारा। ठीक है, ये हमारा एनिमल किंगडम में भी जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी दिया रहता है बेटा। ठीक है, कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो क्या करना हमको कि कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड को क्या करेंगे हमारा, ठीक है, एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, जिससे हमको क्वेश्चन यदि पूछा गया तो उसमें कौन सा हमारा, ठीक है, कौन से फाइलम हमारे किधर आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में, और कौन से आते हैं वार्म ब्लडेड में। ठीक है, चलिए, तो हमको तो फ्रॉग को पता चल गया। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, ये अपने क्या कर सकते हैं, कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हमारा। ठीक है, दे आर ग्रासेज एंड ऑन ड्राई लैंड। ठीक है, जानते हैं हमारा। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी चेंज टू कलर टू हाइड फ्रॉम देयर। ठीक है, अब हमारा, ठीक है, जैसे देखा हमारा एनिमीज या कैमोफ्लेज। ठीक है, यानी जब इसको अपने दुश्मन से इसको खतरा होगा तो ये क्या करेगा, जैसे घास का कलर, ग्रासेस का कलर की बात करेंगे तो ग्रासेस का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो अपना कलर वो ग्रीन कर देंगे, जिससे एनिमी से क्या हो सके, वो बच सके हमारा। ठीक है, एनिमी से बच सकेंगे कि दिखेगा नहीं, अच्छा कोई जानवर नहीं है यहाँ पे, वो चला जाएगा आगे। ठीक है, तो इस नाते अपने एनिमी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं बेटा। दिस प्रोटेक्टिव कोलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या फ्रॉग मिमिक्री शो करता है, तो आप बोलोगे 100%। ठीक है, क्यों होता है आपको बता दिया गया बेटा, ध्यान देना बात को। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, कि पीक समर हो और विंटर हो। ठीक है, देखो एनसीईआरटी लाइनिंग है, देखो इस लाइनिंग से 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। ठीक है, नीट में कहां से क्वेश्चन है, किस लाइनिंग से हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर एनसीईआरटी लाइन हमको ध्यान देना है बेटा। ठीक है, दिया गया, मैं ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग। ठीक है, क्यों ऐसा,
क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं बेटा, वो मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है अपना। और जैसे बाहर का होगा ऐसे, तो बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत बहुत ठंडी है, तो हम लोग तो बाहर नहीं निकलते, तो क्यों निकलेगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, डेंजरस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, उतना वो अपने आप को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होता है, बैरो करके या हाइबरनेशन कंडीशन में चला जाता है हमारा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अपने जमीन के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाता है बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बैरो, लिखा क्या, देखिए आपको लिखा भी गया डीप बैरो, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, ठीक है। जैसे बात करें कि हम लोग को क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं भैया कि नहीं बाहर नहीं निकलना है, हीट वेव है, ये सब है, ठीक है, टेम्परेचर वाटर लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसी चला के, जिसके पास जो सुविधा एसी फैन जो भी है, ठीक है, वहाँ पे कूलर अपना लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा कि अनाउंसमेंट कर देती है, अनाउंस कर देती है कि छुट्टी रहेगी छोटे बच्चों को ऐसे करके, ठीक है। और घर वाले भी बोलते हैं बहुत बाहर ठंडी है, बाहर मत जाइए, यदि कोई काम ना पड़े, कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रजाई में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो ऐसा नहीं कर सकता कि एसी चला दे या फिर रजाई में बैठ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ काम तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करता है, बैरो बना के क्या करता है, जमीन के अंदर चला जाता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दिस नोन है समर स्लीप, सो जाता है, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। यानी फ्रॉग ये दोनों शो करेगा, हमारा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ठीक है। ध्यान रखना, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और हमारा बात करें एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसकी मॉर्फो की बात करेंगे, ठीक है। मॉर्फो पे बात करने के लिए, ठीक है, यदि आपके अगल बगल फ्रॉक दिखे तो आप उसको हाथ में लीजिए, नहीं ले पा डर रहे हैं तो आप लोग देखिए, ठीक है, एक बार, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमको अच्छे से उससे अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं ले पा रहे तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, डायग्राम बना के दे दिया, ठीक है। देखो लिखा गया एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉक, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम टू डायग्राम आपको ध्यान रखना है, एक लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें सिर्फ डायग्राम के बारे में डिस्कस किया जाएगा बेटा, ठीक है, जल्दी से लिया जाएगा, ठीक है। अब मॉर्फो मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे मॉर्फो मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, बाहर से हम लोग देखेंगे चीज़ों को, ठीक है, और उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, तो उसको बोलते हैं मॉर्फो बोलते हैं, ठीक है। चलिए मॉर्फोलॉजी, यू हैव एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉक, ठीक है, बोल रहा है कि आप क्या करो, फ्रॉक को टच करो, ठीक है, आप क्या करें, फ्रॉक को टच करें, ठीक है। जैसे ही फ्रॉक को टच करेंगे बेटा हमारा, ठीक है, तो हमको क्या होगा, वहाँ पे कुछ स्लीपरी दिखेगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे पकड़ेंगे वो स्लीपरी होगा और क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से जंप कर जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा है बेटा हमारा, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी, ठीक है, पहला ही लिखा है क्वेश्चन हमारा कि क्या होगा हमारा, कि स्मूथ और क्या होगा बेटा हमारा, स्लिपरी होता है बेटा, ठीक है, पहली लाइन, ठीक है, स्मूथ और क्या होगा बेटा हमारा, स्लिपरी होता है, जैसे पकड़ेंगे वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा, स्मूथ से आगे बाहर, ठीक है, कूद जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉग, ठीक है, कि स्लिपरी और स्मूथ क्यों होता है, उसके पीछे तो कुछ तो रीजन होगा, ऐसा तो नहीं है कि हाँ चमत्कार हो गया कि हाँ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कुछ ग्लोबुलेट ग्लैंड होते हैं, ग्लोबुलेट सेल होते हैं, सॉरी ग्लोबुलेट सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा आएगा और हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसे कि खाना खा के निकला जाएगा, स्वेलिंग किया जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन ए मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है, ये रखें, ड्राई नहीं रहता हमेशा, कैसा होगा, मॉइस्ट कंडीशन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द कलर ऑफ डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन, याद रखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया ओलिव ग्रीन, कभी कल लिख देगा वहां पे सिर्फ ओनली ग्रीन, पहला ऑप्शन देगा ग्रीन, दूसरा ओलिव ग्रीन, फिर हमारा कुछ ऐसे कलर के ऑरेंज या फिर ऐसे ग्रीन, ऐसा, ठीक है, डार्क ग्रीन ऐसा दिखा रहेगा बेटा, ठीक है। तो हमको कौन सा लेके जाना, ओलिव ग्रीन, ठीक है, विथ डार्क इनरेगुलर स्पॉट, ठीक है, ये बहुत लाइनिंग ध्यान रखना मॉर्फो के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे है बेटा हमारा, तो ये आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एक पॉइंट भी बना सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए, तो डोर्सल साइड ऑफ बॉडी, डोर्सल क्या होता है बेटा, ठीक है, कि वेंट्रल डोर्सल, ठीक है, वेंट्रल साइड हो गया, डोर्सल पीछे का हो गया, ठीक है। तो बोला गया ओलिव ग्रीन विद डार्क इनरेगुलर स्पॉट, ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड। अब बात किया गया किसके, वेंट्रल साइड के बारे में बात किया गया, द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, ठीक है, यानी इधर की बात किया गया तो कैसा होगा बेटा हमारा, पेल येलो कलर का होगा बेटा, ठीक है। तो देखो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, वेंट्रल साइड में कैसा होगा एंड डोर्सल साइड में कैसा होगा, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा बेटा हमारा, ठीक है। कि यहाँ पे यदि मान लीजिए ये लाइनिंग दे दी एनसीईआरटी ने, ठीक है, नीट में एनसीईआरटी ने लाइन दे दी, तो यहाँ पे डोर्सल की जगह क्या लिख देगा, वेंट्रल, और वेंट्रल की जगह डोर्सल लिख देगा, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से हमको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है।
द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखा, ठीक है, कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पिलाता। अब मान लो आपको घर पे आया, ठीक है, तो बोला कि नहीं जो सर ये भूखा है, इसको ले खाना खिला देते हैं, तो खाना खिला दिए तो बोलेगा सर पानी भी पिला देते हैं। तो ध्यान रखना कि फ्रॉग कभी पानी पीता नहीं है, वो क्या करता है अपने स्किन से क्या करता है कि वाटर को क्या करता है बेटा हमारा एब्जॉर्ब करता है बेटा, ठीक है। बॉडी ऑफ फ्रॉग है डिविजल, ठीक है, डिवाइडेड है या डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा लाइनिंग, ठीक है, कि बॉडी इसकी दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक, कौन कौन सा, हेड और ट्रंक, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पहला पोर्शन कौन सा हो गया बेटा हमारा हेड हो गया और दूसरा पोर्शन कौन सा हो गया हमारा ट्रंक हो गया, ठीक है, कि दो पोर्शन में डिवाइडेड है बेटा हमारा हेड और ट्रंक के पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। ये नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ये बहुत अच्छी लाइनिंग है बेटा, ठीक है, इसको हम दूसरे पेन से अंडरलाइन कर देते हैं बेटा, ठीक है, कि दिया गया है कि नेक और टेल आर एब्सेंट, ठीक है, किसमें हमारा सिर्फ फ्रॉग की बात किया गया बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं फ्रॉग को लेके एम्फीबिया के साथ लेके मिला के और मार देना पूरा का पूरा एम्फीबिया में कि भैया सब कुछ होता है, ठीक है, ये फ्रॉग की बात कर रहा है, ठीक है, कि फ्रॉग में बोला गया कि नेक और टेल आर एब्सेंट, ठीक है। एबव द माउथ, ठीक है, देखो लिखा गया है कि एबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा कि माउथ के पास में दो हमारे क्या होंगे नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे माउथ है, माउथ के जस्ट एबव क्या है नॉस्ट्रिल है, दिख रहा है हमको, यहाँ पे छोटे से होल होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे की तरह नसर क्या हमारी तरह इसके नोज होंगे, नहीं बाबा नहीं, ठीक है, यहाँ पे नोज वोज ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ बस वहाँ पे क्या होगा कि दो ओपनिंग दिखेगी आपकी छोटी छोटी, उसी को नॉस्ट्रिल बोलते हैं जस्ट माउथ के ऊपर, ठीक है। तो हमारे जैसा होता है तो उसे याद रखना, बस स्ट्रक्चर नहीं होगा बेटा, ठीक है। आई आर ब्लज्ड and covered by the nictitating membrane that protect from while in the water, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आइज है, आइज दिख रहा है, लेकिन क्या होगा ये बाहर की तरह है, ठीक है, बाहर की तरह निकला होगा, ब्लेज मतलब बाहर की तरह उभार होगा, ठीक है। जैसे हमारा इसके हमारा है तो आंखें अंदर होती हैं, यदि हमारी आंखें बाहर आ गई, ठीक है, आंखें बाहर आ गई तो उसे बोलते हैं ब्लेजिंग, ठीक है। और हमारे इनके ऊपर क्या होता है एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे पानी में जाए तो आंखों के ऊपर पानी ना पड़ जाए, प्रेशर ना पड़े, उसके वजह से इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑन ईदर साइड ऑफ आई ए मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, ठीक है, टिम्पेनिंग मतलब ईयर की बात कर रहा है, टिम्पेनिंग मतलब क्या हो रहा है ईयर की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने फिजियो पढ़ा था तो उसमें बात किया था बेटा, ठीक है। रिसीव साउंड सिग्नल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे चीज़ बात हो गई हमारा कि आइज भी है और ईयर भी है, ईयर के पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो क्या कर रहा है हमारा साउंड को क्या कर रहा है बेटा हमारा रिसीव कर रहा है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखिए हाथ और पैर की बात किया गया, जितना चीज़ दिख रहा है हमको सब चीज़ बात करना है, ठीक है। तो हमने आँख की बात कर लिया, नोज की बात कर लिया, ठीक है, माउथ की बात कर लिया, माउथ आगे ही होगा हमारा, कलर कैसा है देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है, यानी हाथ और पैर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं बोला जाए तो हाथ और पैर की बात करेंगे जैसे नॉर्मल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको लिख रहा है फोर लिम्ब और ये वाला कौन सा मेरा हमारा हाइंड लिम्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डायग्राम दिख रहा है क्योंकि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब से ही क्वेश्चन नीट में आया था एक बार, ठीक है, चलिए ध्यान रखना, ठीक है। द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन, ठीक है, क्या हेल्प करेगा हम लोग में, क्या हेल्प करता है फोर लिम्ब हैंड लिम्ब, ठीक है, वही चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब क्या कर रहा है। देखो तो पहला दिया गया स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करेगा, पहला हमारा फर्स्ट के बारे में, दूसरा वॉकिंग, तीसरा है लिपिंग एंड बैरिंग, ठीक है, यानी ऐसे क्या करे गड्ढे को कूदेगा और अंदर क्या होगा चला जाएगा, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को देखा आपने घर में, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको बोलते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैर और हाथ के बल से चल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं खड़ा हो जाता है, क्या रही हुआ जन्म और थोड़ी देर बाद 8-9 महीने बाद वो खड़ा होकर चलने लगा दौड़ने, तब तो सब घबरा जाएंगे घर वाले, ठीक है। तो क्या चलता है और कहीं पर उसको मिट्टी में रख दो, आजकल तो घर में टाइल्स लग गए, मार्बल्स लग गए ऐसे, ठीक है, मिट्टी के पास जो गांव में जाओगे मिट्टी के पास है बच्चा जो खेल रहा है, ठीक है, वो क्या करता है अपने हाथ से ऐसे करते रहता है, हाँ, लेकिन वो बैरो नहीं बनाएगा बैकी उसमें घुस जाए ऐसा ठंडी लग रही है, ठीक है, वो हाथ से ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो वही काम दिया, स्विमिंग भी करेगा, वॉकिंग भी करेगा एंड वॉकिंग भी करेगा, लिपिंग एंड बैरोइंग हमारा, ठीक है। चलो ये दिया गया हमारा, दोनों के बारे में दिया गया, दोनों के बारे में कॉमन दिया। अब अलग अलग की बात किया गया, ठीक है, कि हाइंड लिम्ब क्या करेगा, हाइंड लिम्ब इन 5 डिजिट, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है, कि हाइंड लिम्ब, ठीक है, यानी पीछे वाला जो पीछे वाले दोनों पैर थे, पैर की बात किया गया, उसमें 5 डिजिट है, दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्ब, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कि जो हाइंड लिम्ब है उसमें 5 डिजिट है और 4 लिम्ब से क्या होते हैं बड़े होते हैं हमारे, ठीक है, दे आर लार्जर एंड मस्कुलर द फोर लिम्ब, द एंड ऑफ द 4
डिजिट, ठीक है। देखिए ये दिया गया, बहुत ध्यान रखना यही क्वेश्चन, ठीक है, कि हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट हैं और फोर लिम्ब में कितने हैं, 4 डिजिट है, ठीक है। डायग्राम से देख लेते हैं, हमारी कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 दिया गया है, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब, 4 लिम्ब में कितना है, 1 2 3 और एक और होता है 4, ठीक है। तो याद रखना 4 लिम्ब यानी कितने डिजिट, 4 डिजिट बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब 4 लिम्ब के डिजिट के बारे में, फीट हैव वेब्ड डिजिट द हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है, यानी वेव लाइक स्ट्रक्चर होंगे बेटा, ठीक है। कैसे होंगे हमारे, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिससे क्या करेगा, उसको तैरने में क्या होगा, आसानी होगी उसको पानी में, ठीक है, क्योंकि पानी में भी रहता है ये हमारा, ठीक है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म, डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर, यानी दो तरह के स्ट्रक्चर, यानी मेल और फीमेल देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, ठीक है, उसकी बात किया गया है, ठीक है। देखो, ठीक है, मेल फ्रॉग, यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है, कि मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, ठीक है। मेल में याद रखना क्या बोला गया, कि मेल फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग जो है उसमें क्या होगा बेटा, हमारा साउंड बॉक्स होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा, साउंड बॉक्स होगा बेटा, ठीक है, जो फीमेल को क्या करेगा, पुकारेगा, और फीमेल उसके पास में आएगी बेटा हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे देखते हो कि रेनी सीजन जब आता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, रेनी होती है, ठीक है, तो कुछ फ्रॉग क्या होते हैं, ठीक है, बैरोइंग से उसके बैरों में पानी चला जाता है, तो बाहर आते हैं और टर टर की आवाज़ आता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे साउंड बॉक्स होता है, और टर टर की आवाज़ करते हैं, जो येलो कलर के होते हैं फ्रॉग, ठीक है। चलिए तो ये दिया गया, एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड, ठीक है, कॉपुलेटरी पैड यानी कॉपुलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास पैड होता है, जिसके ऊपर क्या करेंगे, वो जाके रखेंगे फीमेल के ऊपर, और उससे क्या करेंगे, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, जिससे क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। द फर्स्ट डिजिट, यही क्वेश्चन पूछा गया, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बेटा यहाँ से नीट में आया हुआ है बेटा, ठीक है, ये नीट में आया हुआ था बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, कि मेल और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है, और हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में क्या डिफरेंस होता है बेटा हमारा, ठीक है। पूछा जाएगा कॉपुलेटरी पैड किस में होता है, तो मेल में होता है, साउंड बॉक्स किसके पास होता है, तो मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है, ठीक है। कॉपुलेटरी पैड होता किस में, फोर लिम्ब में कि हाइंड लिम्ब में, तो कौन सा होगा, ध्यान रखना, फोर लिम्ब में, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ, आप PYQ लगाओगे तो आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। अब देखें दूसरा, ठीक है, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी बाहर का देख लिया, ठीक है। अब उसको सेक्शन को कट किया जाएगा और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनाटॉमी बोला जाता है, ठीक है। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। बायो में सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, ठीक है, कि लोग दुनिया को बाहर से देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी बायोलॉजिस्ट वाले से बात करोगे तो क्या करेगा, अंदर की संरचना, अंदर की सुंदरता बताएगा, कि कोई देखे, कोई आपने किसी को दे दिया कि अच्छा ये ले लिए, सेल ले लिए, ठीक है, अच्छा बोलेगा अच्छा राउंड है, ये है, वैसा कलर, ऐसा कलर, ठीक है। आप बताओगे, उसको कट करोगे, ठीक है, तो बोलोगे अपनी चीज़, बायोलॉजिस्ट के इंटरेस्टेड की बात करेंगे, उसकी सुंदरता वो अंदर से देखता है, अच्छा इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो जो संरचना स्ट्रक्चर बताता है, कौन बताता है, बायोलॉजी वाला बताता है बेटा, ठीक है। चलिए एनाटॉमी, ठीक है, द बॉडी कैविटी फ्रॉग एक्टिवेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा सिस्टम अरेंजमेंट, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सारी चीज़ें की बात किया जाएगा, ठीक है। तो सेल नहीं है, टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देखो लिखा गया यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और लिखा गया नीचे सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा गया है, ठीक है, यानी सारे सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सिस्टम यदि आपको फिजियो पढ़े होगे तो आपको ये सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं हो तो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी बेटा, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ठीक है, कि जैसे हम लोग रिसेंट NCERT के सिलेबस की बात करें तो हमारे में, ठीक है, यदि ह्यूमन फिजियो की बात करें तो उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है, ठीक है। उनका मानना ये है कि आपने 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसी नाते उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया गया है, लेकिन फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है, तो उसको ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है।
जानते हैं कि डाइजेस्टिव हमारा बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और हमारा कौन सा दिया गया हमारा, या तो बात करेंगे कौन सा हमारा एसेसरी ग्लैंड की बात करेंगे, या फिर बात किया जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात किया जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप होती है, फूड पाइप जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, फूड पाइप तो इसोफेगस को बोलते हैं, लेकिन ये पाइप पूरा का पूरा बात करेंगे जिससे खाना होके गुजरता है, ठीक है। माउथ टू एनस की बात करेंगे, माउथ हो गया, ठीक है, यानी माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया हमारा, बात करेंगे फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया हमारा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर लास्ट में एनस, ठीक है। तो जो हमारा पाथवे है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा है बेटा, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है कि जो जिसमें खाना नहीं जाएगा, फूड इंटर नहीं करेगा, ठीक है, बट वो ग्लैंड क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, कुछ हमारे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो फूड को डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे हमारा पैंक्रियाज की बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे, गॉल ब्लैडर की बात करेंगे, तो ये आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में। चलिए, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज द फ्रॉग आर कार्निवोरस, ठीक है, देखो लिखा गया, पहले ध्यान रखना, ठीक है, कि एलिमेंट्री कैनाल इसकी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है। अब आता है कि सर एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ी किसकी होगी, ठीक है, तीन तरह के होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है, ये तीन तरह का, ठीक है। हम लोग जानते हो कि सब लोग हम लोग कैसे हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। दिया गया इसके बारे में कि फ्रॉग कैसा दिया गया बेटा हमारा, कार्निवोरस दिया गया, और कैटल की बात करेंगे तो कैसा होता है, हर्बीवोर्स, ठीक है। तो जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है बेटा हमारे से, सबसे बड़ी जो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आहार नाल बोला जाता है, सबसे बड़ी जो डाइजेस्टिव हमारा बात करें, पाथवे बात करेंगे तो हर्बीवोर्स में होता है, क्योंकि क्यों होता है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। एंड हेंस द लेंथ इज इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, देखो दिया गया इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ जब ओपन होता है, जैसे हम लोग की बात करें माउथ ओपन होगा, ठीक है, एक हमको कैविटी दिखेगी जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी बुलाया था, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही है बक्कल कैविटी, दैट लीड टू द इसोफेगस, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो एक पाइप सॉरी ये पाइप गई है उसको बोलते हैं इसोफेगस, और इसोफेगस जाके कहाँ पे ओपन हो रहा है, हमारा स्टमक में ओपन होता है, ठीक है। देखो लिखा है इसोफेगस ए शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक विच टर्न कंटिन्यूअस इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली ओपन इनटू आउटसाइड बाय द कोलेका, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बेटा, ये हमारे में नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ किस में होता है बेटा, फ्रॉग में होता है, ठीक है। कोलेका का जो फीचर है वो एम्फीबिया में दिया गया है, कोलेका का जो फीचर पाया जाता है वो फ्रॉग में पाया जाता है, हमारे में ऐसा नहीं। कोलेका होता क्या, एक सिंपल लाइन से बता दें कि जितने भी पाइप होगा, डाइजेस्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, एक्सक्रीटरी होगी, जितने भी पाइप होंगे एक कॉमन ओपनिंग पाइप में ओपन होते हैं जिसको बोलते हैं कोलेका बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। तो देखो कोलेका लिखा गया। अब देखो लीवर क्या करता है, लीवर के बारे में बात करें जैसे हमारे बॉडी में, उस तरह फ्रॉग के बारे में एक आपको डिफरेंस बताया गया, कोलेका हमारे में नहीं होता है, तो ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रेट करता है, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, बाइल सिक्रेट करेगा। गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, तो यहाँ भी काम वही होगा हमारा, ठीक है, जैसा ह्यूमन की बात करें, ठीक है। तो लीवर सिक्रेटेड बाइल दैट स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर, ठीक है। पैंक्रियाज, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, हमारे पास भी पैंक्रियाज होता है, जैसे बात करेंगे हमारा कि ये बात करेंगे, ये हमारा स्टमक हो गया, ये स्टमक के बाद यहाँ पे कौन सा हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया बेटा हमारा, यदि बात करेंगे तो कौन सा हो गया बेटा हमारा, पैंक्रियाज हो गया बेटा, ठीक, कौन सा हो गया बेटा हमारा, पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या करता है कि जो हमारा निकालता है, हमारा क्या निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस, हमारे में भी सेम होता है, इनके में भी सेम होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या मिला, कोलेका मिला, आपको रेड लाइन से कर दिया गया बेटा, ठीक है। ये डायग्राम की बात करेंगे हमारा, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारा कौन सा बेटा हमारा इसोफेगस, एंसियाटिक लाइनिंग, कभी क्या कहता है, इस एंसियाटिक डायग्राम दे देगा और ये सारे नाम गायब कर देंगे और आपको पूछ दिया जाएगा, और आप वहाँ पे क्या हो गया, आपको जब तक डायग्राम ध्यान नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको गए हो काम से हमारा, ठीक है। तो इसोफेगस यहाँ पे कौन सा हो गया, लीवर, इसोफेगस देखो लीवर इसके पीछे है, लीवर को क्या निकालेगा हमारा, बाइल निकालेगा, ठीक है। इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे ओपन हो रहा है बेटा हमारा, स्टमक में ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। स्टमक के बाद यहाँ पे जो छोटे से ये पोर्शन दिया गया है, ये कौन सा हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे कौन सा एक दिया गया हमारा, रेक्टम। देखो इंटेस्टाइन ये पूरा का पूरा जाके कहाँ पे ओपन हो रहा है, एक रेक्टम में ओपन हो रहा है, और रेक्टम देखो ये कहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा, कोलेका में, ठीक है, ये कोलेका पर्चर एंड कोलेका, ठीक है। देखो यहाँ बताया यूनिरी ब्लैडर भी हमारा, ये किडनी वाला भी, ठीक है, और इंटेस्टाइन वाला भी, ठीक है, यानी सब जाके एक पाइप में ओपन होंगे जिसको बोलेंगे कौन सा बोला जाएगा, कोलेका बोला जाएगा बेटा आपको, ठीक है। तो डायग्राम याद रखना, देखो यहाँ पे लंग्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, गोल ब्लैडर भी है,
हार्ट भी है, ठीक है, फैट बॉडी, किडनी, ये सब आगे दिया गया, ठीक है, इसके बारे में, डायग्राम के बारे में, ठीक है। चलिए देखो लिखा गया ना कि हमारा इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्लॉरिंग, ठीक है, फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की बात करेंगे बेटा, ठीक है, कि हम लोगों ने बात की है यहाँ पे, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ा तब। अब बात करेंगे बेटा हमारा कि कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो क्या निकालेगा बेटा हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या करेगा बेटा हमारा सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये हमको पता है कि डाइजेस्टिव हमारा क्या करेगा, एंजाइम से करेगा। एंजाइम हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम को निकलेगा कि जो हम लोगों ने फूड किया उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा, जिससे हम बॉडी क्या करे, उसे एब्जॉर्ब कर सके हमारा, ठीक है। देखो फूड इज कैप्चर बाई लोब्ड टंग, ध्यान रखना, ठीक है। इनका टंग कैसा होता है बेटा हमारा, कि ऐसे बात करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं, देखो हमारा इसको बोला गया बाई लोब्ड बोला जाता है, ठीक है, यानी दो लोब दिखेगा, हमारे में क्या दिखता है, दो लोब, हमारे में ऐसे करके दिखता है, ठीक है, यानी सिंगल लोब है, ठीक है। इसमें कैसा बेटा हमारा बाई लोब्ड टंग दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाई द एक्शन ऑफ एससीएल एंड गैस्ट्रिक जूट सीक्रेटेड, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, तो स्टमक से निकलता है, ठीक है, कि जो स्टमक है बेटा हमारा, कि स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक क्या निकालता है, एक तो एचसीएल निकालता है और दूसरा इसको बोलते हैं यहाँ से जो जूस निकलता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। एचसीएल क्यों, क्योंकि एचसीएल यदि खाना खाए हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है तो उसको मारने का काम करेगा, और दूसरा वहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने का भी काम कौन करता है, हमारा एचसीएल करता है बेटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है, देखो लिखा गया स्टमक के वॉल से निकलता है हमारा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, सर मान लीजिए स्टमक है उसका, ठीक है, ठीक है, हमारे बात करें चाहे उसकी बात करें, ठीक है, कि ये स्टमक है उसका, यदि मान लीजिए स्टमक है तो स्टमक ने क्या निकाला, एचसीएल निकाला, स्टमक ने क्या निकाला, एचसीएल निकाला, तो एचसीएल सर तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हो सकता है ये स्टमक के वॉल को क्या करे, डैमेज कर दे। क्वेश्चन आएगा कि सर के एचसीएल, तो हमारे दिमाग ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एचसीएल तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो हमारे क्या करेगा, स्टमक के वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अब हमारे ऊपर वाले ने दिया है, बॉडी तुम्हारी जानती है, यदि ऐसा हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है कि स्टमक क्या करता है, एचसीएल निकलता है, बट उसी के साथ साथ हमारा म्यूकस निकालता है, ठीक है, क्या निकालता है, म्यूकस, जो इसके पूरे वॉल को क्या करता है, पहले प्रोटेक्ट करता है, पर क्या करेगा, प्रोटेक्ट, यानी यहाँ से क्या, यहाँ से एक और चीज निकलेगा जिसको बोला जाएगा कौन सा बेटा, म्यूकस। म्यूकस की पूरी लाइनिंग बन जाती है, अब एचसीएल निकलेगा तो उसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपने खाली पेट हुआ, सुबह उठे मॉर्निंग में चाय पी लिया, दिन में 4 बार 10 बार 12 बार चाय पी रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एसिडिटी की मात्रा बढ़ने लगती है और एचसीएल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा, जिसके कारण आगे चल के अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉग की बात नहीं करें, फ्रॉग तो चाय पीता नहीं है, तो फ्रॉग में तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देखना हमको, ठीक है। अब देखो partially digested food called chyme passes from stomach to the first part of the intestine, ठीक है, काइम, ठीक है। अब ये हम लोग को, यदि हम लोग को डाइजेशन दिया रहता है ह्यूमन फिजियो में तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि माउथ में जब खाना रहता है, माउथ में जब खाना होता है उसे बोलस बोलते हैं, स्टमक में जब खाना होता है पूरी तरह डाइजेस्ट हुआ नहीं है तो उसे हम लोग काइम बोलते हैं, और जब इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है उसे काइल बोलते हैं, ठीक है। 3 चीज याद रखना, बोलस, काइम और काइल, ठीक है। जब माउथ में खाना रहेगा तो उसे बोलस बोलते हैं, दूसरा जब हमारा स्टमक में खाना रहेगा तो उसे काइम बोलते हैं, और जब इंटेस्टाइन में चला जाए तो उसे काइल बोलते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या किया, स्टमक में जब खाना था, स्टमक में खाना था, काइम बोलते थे, पार्सली डाइजेस्ट, अब आगे इसको बढ़ाया जाएगा इंटेस्टाइन में। अब आता दिमाग सर इंटेस्टाइन में क्यों भेजा गया, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही फाइनली क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, वहीं पे सारे एंजाइम निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, फैट को, लिपिड को, सबको तोड़ने के लिए जो एंजाइम पाए जाएंगे वहीं पे पाए जाएंगे, और सबको क्या करते हैं, फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। देखो लिखा गया द ड्यूडेनम से बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी ड्यूडेनम से आएगा हमारा, ड्यूडेनम के पास आएगा कौन, बाइल आएगा, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से आएगा बेटा हमारा, ठीक है। हमारा पेंक्रियाटिक जूस निकलेगा, पेंक्रियाटिक जूस वहाँ पे भेजेगा हमारा फ्रॉम द पेंक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट हमारा, ठीक है। बाइल क्या करता है बेटा, ठीक है, बाइल क्या करता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, यानी फैट के सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा बेटा कि बाइल करता क्या है, गॉल ब्लैडर, जैसे मान लो गॉल ब्लैडर है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम ऐसे करके, ठीक है, ड्यूडेनम है, तो यहाँ से गॉल ब्लैडर से एक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आएगा लीवर से और गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ ओपन होंगे, ड्यूडेनम में, और इसी के बगल में हमारा क्या है, पेंक्रियाज है, हमारे से बोले क्या, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज भी ड्यूडेनम निकाला, कौन सा, पेंक्रियाटिक जूस निकाला हमारा, ठीक है। अब जो बाइल आया उसमें, बाइल क्या करेगा, खाने को क्या डाइजेशन करेगा,
नहीं बाबा नहीं, वो क्या करेगा बेटा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी फैट के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, जिससे उसे डाइजेशन में क्या हो सके, हेल्प मिल सके बेटा हमारा। ठीक है, तो देखो लिखा गया बाय इमल्सिफिकेशन फैट एंड पेंक्रियाटिक जूस डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ठीक है, देखो लिखा गया बेटा आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, देखिए लिखा गया हमारा कि फाइनली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, पूछा गया फाइनली डाइजेशन कहाँ होता है, क्या बक्कल कैविटी में होगा, नहीं। स्टमक में होगा, नहीं। कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। पूछा क्या पैंक्रियाज में जाएगा खाना, कभी भी नहीं। पैंक्रियाज क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसमें खाना कहीं जाएगा, उससे क्या होगा, जूस निकलेगा, और वो जूस पैंक्रियाज से कहाँ निकलेगा, तो हमारा ड्यूडनम में निकलेगा, और ड्यूडनम में जाके खाने को क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। ठीक है, डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो लिखा गया हमारा, ठीक है, कि इस तरह के छोटे छोटे ये न्यूमरस लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिसको क्या बोलते हैं बेटा हमारा, कि विली बोला जाता है। ठीक है, अब इसके आता है कि विली क्या करेगा बेटा, देखो जैसे ये बात किया जाए, इस पर हम कोई भी चीज़ को क्या करेंगे, रखेंगे, कुछ भी चीज़ गिराया गया तो यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे कर दें। ठीक है, अब कोई भी चीज़ गिराएंगे यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फॉर किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है, और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। देखो डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड the inner wall of the intestine called villi and microvilli। villi मतलब छोटे छोटे, microvilli मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, the undigested solid waste move into the rectum and passes through the कोलेका। यहाँ पे एनस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, एनस की बात करेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है रेक्टम के थ्रू, उसको कोलेका के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बता दिया गया आपको किसके बारे में बेटा, डाइजेशन के बारे में बता दिया गया। ठीक है, कि डाइजेशन होता कैसे है बेटा। ठीक है, अब सेकंड आता है, अब ठीक है, कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग में भी क्या लंग्स होगा, देखा जाएगा हमारा लंग्स होता है कि नहीं है। वैसे तो आप लोगों को बताया जाता है, जब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियो, तो उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास तो लंग्स होते हैं। क्या हम पानी के अंदर जाने के बाद हमारा स्किन क्या रेस्पायर कर सकता है, नहीं बेटा। ठीक है, स्किन क्या करता है बेटा हमारा, कि कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है बेटा, उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, वो हमारा ह्यूमन फिजियो की बात है। अब देखते हैं कि फ्रॉग में आता है 2 क्वेश्चन सर। ठीक है, फ्रॉग तो पानी के अंदर भी रहता है और फ्रॉग तो लैंड पे भी रहता है। ठीक है, 2 चीजें। ठीक है, तो देखेंगे फ्रॉग रेस्पायर लैंड एंड द वाटर बाय द 2 डिफरेंट मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, यदि ऐसा होता कि एक ही मिनट से दोनों काम कर जाता है, हमारा भी कमाल हो जाता है कि हमारे पास लंग्स है सर, हम लैंड पे भी काम कर रहे हैं और पानी के अंदर भी हम सांस ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत होती है, आज तक नहीं होती। पता चले कोई ढूंढा, घुस गए पानी के अंदर, ढूंढते रहो, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, वो भी आएगा ढूंढेगा, हम लैंड के ऊपर आ गए, यानी दोनों जगह सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम, दोनों तरह के सिस्टम नहीं होते। ठीक है, इसमें लिखा गया 2 डिफरेंट मेथड। ठीक है, वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, लिखा गया क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक है, कि जब वो पानी के अंदर एक्वेटिक होगा तो उसका स्किन क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस बोला जाता है। ठीक है, डिजोल्व पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन करेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। ठीक है, कि यदि पानी के अंदर रह रहा है तो पानी के अंदर जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसका क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा, थ्रू स्किन से करेगा बेटा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब लैंड पे आ गया, तो बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा बक्कल कैविटी यहाँ से माउथ से भी सांस ले सकते हैं, नोज से भी, दोनों चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया स्किन से भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि अब पूछेगा लैंड पे क्या स्किन से करेगा कि नहीं करेगा, हाँ कर सकता है, एनसीईआरटी बोला है तो करेगा। ठीक है, तो बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी हमको यहाँ से पता चल गया, एनसीईआरटी ने बोला कि 2 तरीके से रेस्पिरेशन करेगा, पानी के अंदर है तो स्किन के, और पानी के बाहर है तो हमारे स्किन से भी करेगा, बक्कल कैविटी से भी करेगा और लंग से भी करेगा। ठीक है, यदि पानी के अंदर है तो किसे बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और बाहर है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, द लंग्स आर पेयर्ड एंड इलोंगेटेड, सेम हमारे जैसा पेयर्ड होगा। ठीक है, कलर कैसा हमारा दिया गया है, पिंक कलर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम लोग का एल्वुलर सैक था तो यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पिंक कलर का है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, बताए थे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, हेड और ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक रीजन को बोलते हैं थोरैक्स, जैसे हमारे इस रीजन को क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोला जाता है, इस वाले रीजन को एब्डोमेन बोलते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, एयर इंटर थ्रू द नोस्ट्रिल, जैसे हम लोगों में है, इनटू द बक्कल
कैविटी, यहाँ पे क्या करेगा बेक्कल कैविटी, हमारा जब एयर इंटर करता है तो जाता है फेरिंग्स में जाता है, ठीक है, एंड देन टू द लंग्स में जाएगा बेटा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, याद आ रहा होगा आपको, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन की बात किया गया था, एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्किन, ठीक है, कि लैंड पे है तो उस समय गैसेज एक्सचेंज दिया गया। देखो चाहते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख दिया नीचे कि बच्चे को दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ब्रेन में क्वेश्चन आना भी चाहिए कि जब तैयारी करे कि सर स्किन से फिर कैसे करता है, हमारा बक्कल कैविटी और नोज तो हो गया, तो स्किन कब करेगा, जब लैंड पे है, टेम्परेचर का बाहर थोड़ा गड़बड़ है, ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, ठंडी गर्मी, तो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करता है, तो उस समय हमारा स्किन वहाँ पे काम करेगा इसका बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात हो गई। तीसरा हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए हमारा एक होता है हार्ट होता है, हमारे में भी होता है, 4 चैम्बर्ड है, यहाँ पे भी 4 चैम्बर्ड होगा ही होगा बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, क्या हमारा यहाँ पे फ्रॉग को करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा द वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, हम लोग का भी क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज मतलब कि आर्टरी वेन होगी उससे ब्लड बाहर नहीं आएगा, ठीक है, आर्टरी वेन में जब भी गैसेस एक्सचेंज करना होगा तो किससे करेगा, कैपिलरी से करेगा, ठीक है। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग वेल डेवलप्ड क्लोज सिस्टम, फ्रॉग हैव द लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, जैसे हम लोग में लिम्फेटिक सिस्टम था, यहाँ पे भी लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है, जैसे हम लोग आर्टरी वेन, ठीक है, ब्लड वेसल हो गया, ब्लड की बात करेंगे हमारा जो क्या होता है हमारा, ठीक है, बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड हार्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड की बात किया गया है, ठीक है। चले देखेंगे हम लोग। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, हमारे में मस्कुलर बताए थे, पहले ही बता चुके, मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन काम होता है, तो यहाँ भी कैसा है बेटा हमारा हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन, ध्यान रखना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है, अपर पार्ट बॉडी कैविटी में क्या होता है वहां पे जाके फिक्स होगा हार्ट, उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। हार्ट इज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना दिया गया एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ठीक है। फिश की बात करेंगे तो 2 होता है हमारा, 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, फिश की बात करेंगे। एम्फीबिया और रेप्टाइल की बात करेंगे तो 3 चैम्बर्स होता है रेप्टाइल में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और बर्ड्स और मैमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है और इसका हार्ट कितना है बेटा हमारा 3 चैम्बर्ड होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हमारे में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकलस, ठीक है, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है, जैसे हम लोग में था कि हार्ट हमारा जो कवर्ड हमारा वो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, ऐसे चीज़ें जाती हैं बेटा, ठीक है। लंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे प्लूरा था, ठीक है, तो आप लोगों ने फिजियो पढ़ा ही होगा, ठीक है। दे ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस ज्वाइंट राइट आर्टियम, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट दिखे, ठीक है, हम इसको रेड पेन से लिख लेते हैं बेटा, ये हम लोग के साइनस विनोसस, ठीक है, ज्वाइंट द राइट आर्ट्रियम की बात किया गया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे साइनस विनोसस पाया जाता है बेटा, ठीक है, हम लोग में साइनस विनोसस नहीं होता है, ठीक है। द रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल वेना केवा, ठीक है, हम लोग जैसा है, ठीक है, वेना केवा हमारा भी पास होता है, ठीक है, इनमें भी वेना केवा है, लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं उसे बेटा हम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एरोटा, सॉरी एरोटा को बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी, वेन को बोलते हैं हम लोग, वेन हमारे पास 2 होते हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया गया बेटा हमारा, ठीक है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस आर्ट्यूरस, देखो ये सब चीजें ध्यान रखना, कोनस आर्ट्यूरस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। जब हमारे लेक्चर में जब हम हार्ट पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग फिश का भी हार्ट बनाते हैं, हमारा बर्ड्स का भी, मैमल्स का भी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, चारों बनाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं बेटा एसेसरी हमारे होते हैं। ये जो कोनस आर्ट्यूरियस है बेटा हमारा साइनस है, ये सब आगे चल के पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा आगे चल के, ठीक है। द 2 चीज़ हमको डिफरेंस मिली हमारा ह्यूमन से, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, द आर्टरी जानते हो गए आर्टरियल सिस्टम, द वेन कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आर्टरी और वेन के बारे में। अवे फ्रॉम द हार्ट जो होता है ब्लड को ले जाने, और वेन जो ब्लड को लेके आता है बेटा हार्ट के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया गया बेटा हमारा, ठीक है, कि एक होता है बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम यानी चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रॉग में जो होता है पोर्टल सिस्टम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, और हम लोग में बात करें तो हमारा
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गन है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा लीवर है, लीवर से हमारा कनेक्ट हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, और फिर जाके हमारा ये पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम बोलते हैं या पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है, यानी दो चीज़ें, ठीक है, तो वो सीख दिया गया। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द फ्रॉग, ठीक है, द कॉल्ड इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है बेटा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा, दिस कॉल्ड, देखो, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, यदि किडनी से है तो उसे रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और यदि हमारा बात करेंगे हमारा लीवर से है तो उसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, देखो दिया गया हमारा। ठीक है, फिर ब्लड के बारे में जैसा हम लोगों में है कि ब्लड हमारा, ठीक है, कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, ब्लड सेल, ठीक है, प्लाज्मा ब्लड सेल में हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सेम यहाँ पे देखो लिखा गया है, इरिथ्रोसाइड है, डब्ल्यूबीसी हमारा एंड ल्यूकोसाइड एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, ये ध्यान रखना, ठीक है, हमारे में आरबीसी कैसा होता है बेटा हमारा कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, यानी जब हमारा मेच्योर आरबीसी होता है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इमेच्योर आरबीसी होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ये हमारे की बात करें। ठीक है, लेकिन फ्रॉग में देखो आरबीसी लिखा गया है कि फ्रॉग आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट, जिसको बोला गया है यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन, और हम लोगों में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, ये तो जानते ही हम लोग। द लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, ठीक है, वो हम लोग पहले भी, लिम्फ का कलर नहीं होता क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती, आरबीसी रहती तो रेड होता हमारा क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, द ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव बाय द पंपिंग एक्शन द मसल। हाँ, ठीक है, जैसा हम लोगों की बात किया गया वैसा बात किया गया है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैनल पे बेटा। ठीक है, आपको अपडेट मिलते रहेंगे नीट के भी बारे में, और आपको डिस्कशन भी होते रहेंगे। एनसीईआरटी डिस्कशन हो रहा है सिर्फ ओनली, ना कोई थियरी ना नोट बनाया जा रहा है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको लिखना आना चाहिए, सॉरी पढ़ना कैसे आना चाहिए, कैसे उसको लिखेंगे हम अपने तरीके में, शॉर्ट नोट बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को निकालना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से बेटा। ठीक है।